तो मेरा जेई का पेपर हो चुका है और उसकी रिस्पॉन्स शीट भी आ चुकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना नंबर चेक करा जाए। तो मैंने देखा कि मैथोनगो का कैलकुलेटर है, स्कोर कैलकुलेटर। मैंने उसमें अपना नंबर डाला एंड अल्टीमेटली क्या आता मेरे पास। So, by the way, if you don't know me, let me introduce myself first. I am Yash, a partial dropper from NIT Srinagar who is preparing for JEE mains because advanced नहीं है, because I am a double dropper ultimately. Ultimately जब मेरा रिजल्ट आया था, इवन जब मेरा जनवरी का रिजल्ट आया था, तब भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरा कुछ आ जाएगा। तब मैंने सोचा था कि ठीक है, बस मैं दे रहा हूँ एग्जाम एंड इट विल गो एज प्लान्ड। बट एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एंड जनवरी के अंदर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 111 112 मार्क्स मेरे बन पाए थे। बट मेरी शिफ्ट काफी ज्यादा टफ थी, तो उसकी वजह से मेरे 95 प्लस परसेंटाइल बन गए थे, 95.3 आई गेस। एंड आई विल शेयर माय रिजल्ट फॉर अप्रैल अटेम्प्ट आल्सो ऑन दिस चैनल, सो स्टे ट्यून्ड। सो लेट मी टेक यू थ्रू माय जर्नी ऑफ जेईई मींस अप्रैल अटेम्प्ट। तो सबसे पहले क्या हुआ है कि जैसे ही रिस्पॉन्स शीट आउट हुई है, मैंने देखा कि अभी स्कोर कैलकुलेट करा जाए। और जब स्कोर कैलकुलेट करने की बात आई तो मेरे दिमाग में एक ही चीज है, दैट इज मैथोनगो का स्कोर कैलकुलेटर। अब मैंने सोचा कि उसको यूज करते हैं। सबसे पहली बात इस जेई मेंस की, जिसको एनटीए कंडक्ट कराती है, जिसकी आयरनी सबसे ज्यादा बड़ी यही है कि ये इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में बेस्ट इंजीनियर्स प्रोड्यूस करते हैं और इनकी खुद की वेबसाइट इतनी ज्यादा क्रैश होती है। करंटली आई एम इन एनआईटी श्रीनगर हॉस्टल पार्क। एंड आपको व्यू कैसा लग रहा है? बिकॉज एनआईटी श्रीनगर को सबसे बेस्ट कैंपस बोला जाता है आफ्टर आईआईटी गुवाहाटी एंड आईआईटी मंडी। एंड दिस इज द बेस्ट कैंपस अमंग ऑल एनआईटी रिस्पॉन्स शीट के लिए, जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हो। तो देखो यार, रिस्पॉन्स शीट के लिए मेरे साथ क्या हुआ था कि जैसे ही मेरी रिस्पॉन्स शीट आती है, मेरे ख्याल से रात में 9 बजे मेरी रिस्पॉन्स शीट आती है कल रात को, 1 से 2 3 घंटे के अंदर मैथेंगो का कैलकुलेटर लाइव हो गया। तब मैंने उसमें जब अपना रिस्पॉन्स शीट डाला, तब मैंने देखा कि मेरे मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 125 शो कर रहे हैं। एंड दैट वाज टू इनकरेक्ट, बिकॉज मेरे मार्क्स इन माय शिफ्ट which was one of the toughest shift, which was 6th April shift 1, which that was one of the toughest shift। उस शिफ्ट के अंदर मेरे मार्क्स आई हैव एक्सपेक्टेड 135 to 140, बिकॉज एटलीस्ट उतना तो आ रहा था। जब मैंने सोचा था, जब मैंने मैच करा था, इवन मैंने एक एक आंसर मैच नहीं करा है, बट स्टिल मैंने ये सोचा था कि मेरे उतने बन जाएंगे। एंड आफ्टर दैट मेरे उतने नहीं बन पाए। तो अल्टीमेटली मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे 125 मार्क्स ही शो कर रहे थे ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेटर। एंड आई हैव रिसीव्ड अ थिंग कि मैथमेटिकल पे 125 मार्क्स आने के बाद में आई हैव checked it on my own on exam side and also on my own by verifying answers, and I've got 140 marks. So after getting that, मैंने सोचा कि ठीक है, अभी चल रहा है तो कल तक आ जाएगा। फिर मैंने देखा कि यार कहाँ पे ये मैथन को मेरे दो क्वेश्चन निकाल रहे हैं, क्योंकि दो क्वेश्चन निकालेंगे तो 10 नंबर जाएगा। तो आई हैव सर्च कि केमिस्ट्री के अंदर दो क्वेश्चन थे, विच विच तो था केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और एक था केमिस्ट्री के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन। और दोनों के अंदर मेरे साथ क्या दिक्कत हुई, न्यूमेरिकल के अंदर एक क्वेश्चन जो था जिसका आंसर was 30 was given एनटीए के अकॉर्डिंग, दैट वाज गिवन एज 180 या फिर समथिंग कुछ ऐसा, मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है, बट हाँ ऐसा कुछ आंसर अलग दिया गया था। एंड बाकी सभी कोचिंग्स का आंसर की भी वही 30 आंसर बता रहा था, जो कि मेरा एग्जाम के ड्यूरिंग आया था। एंड सेकंड क्वेश्चन जो कि था मेरा एमसीक्यू के अंदर, उसके अंदर जब मैंने देखा यही चीज, तब मेरे साथ क्या होता है कि वो जो क्वेश्चन था एमसीक्यू के अंदर, उसमें भी सेकंड ऑप्शन वाज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑल आंसर कीज प्रोवाइडेड बाय ऑल इंस्टीट्यूट्स। मैंने एलन के आंसर की चेक करी है, मैंने आकाश की भी चेक करी, पीडब्ल्यू की भी चेक करी, तीनों में वही ऑप्शन है जो कि मेरा आंसर है। एंड दैट वाज अ it was one of the most difficult question of my shift in chemistry MCQs, and that was one of the most difficult question in my shift chemistry MCQs, and that was from organic। उसमें एक कंपाउंड था जिसके कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इथॉक्सी इथेन ग्रुप लग रहा था, फिर ऐसा ही कुछ लग रहा था, जो कि सेकंड या थर्ड ऑप्शन था। दैट वाज करेक्ट एंड वही मैं करके आया था, बट उस ऑप्शन को एनटी ने डिक्लाइन करके दूसरा ऑप्शन दे रखा था। तो अल्टीमेटली मेरे साथ ये बहुत ज्यादा हुआ कि यार ये मार्क्स इतना ज्यादा खराब क्यों दिखा रहे हैं। एंड अल्टीमेटली यार कहीं ना कहीं तो हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, एंड उसकी वजह से हमारा रिजल्ट इफेक्ट होता है काफी ज्यादा, एंड अल्टीमेटली हमारा भी रिजल्ट उससे काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद से एस्टिमेट करूं, मैं खुद से कैलकुलेट करता हूं बाय मैचिंग एवरी आंसर फ्रॉम अदर आंसर की, जो कि अच्छी अच्छी रेप्यूटेड कोचिंग्स के थ्रू प्रोवाइड करी गई है। एंड आई हैव चेक फ्रॉम एलन, आकाश, पीडब्ल्यू, तो मेरे मार्क्स बन रहे हैं 140। ठीक है, इतने मार्क्स बनने के बाद मैंने सोचा कि ठीक है, इसमें परसेंटाइल देखते हैं। तो परसेंटाइल देखने के बाद और ई सेल पे जाने के बाद में मुझे ये पता चला कि मेरी परसेंटाइल 97.2 से लेकर के 98.1 तक बन रहा है। And that was quite good for me to leave this college and join MNIT Jaipur, because that is my dream college, and let's see what happens in the percentile, कितना मार्क्स और कितना सब कुछ आता है, क्योंकि अल्टीमेटली रैंक पे ही कॉलेज मिलना है। परसेंटाइल क्रेडिट और इन इन सब चीजों से कभी कुछ मिलना नहीं है।
सो लेट्स सी। एंड आफ्टर इसके बाद क्या होता है, मैं आपको की तरफ से जो मुझे शेयर हुआ है मैं वो यहाँ पे लगा दूंगा। एंड आप उस चीज को देखना कि वो क्या था, है ना। उसमें दो क्वेश्चन और है जिसमें ये लग जाएगा, आपको दिख जाएगा। एंड आप ये देखते जाना कि रिजल्ट जब आएगा, जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एंड जब रिजल्ट आएगा आई विल शेयर माई रिजल्ट ऑल्सो ऑन दिस चैनल ओनली। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वट एवर यू वॉन्ट टू डू। एंड this is, I don't think it is a good organization to conduct an exam which is on a national level, and just get through students come to this type of colleges which are NITs and IITs and even triple IITs also. They are also very good colleges. And ultimately, what I found during this period, that it was all dilemma which in I and many, this is one of the worst thing from NTA. एंड लेट्स सी वो इसको फिक्स करते हैं या नहीं। एंड 5 अप्रैल शिफ्ट को उन्होंने फिक्स करा है, बट मेरे को उसके बारे में इतना आइडिया नहीं है, बिकॉज ना ही मेरे किसी फ्रेंड ने उसमें दिया है, ना ही मैंने उसमें दिया है। सो लेट्स सी क्या होता है इसके अंदर। एंड इस पेपर के अंदर अगर मेरी 90, इवन 97.5 से ज्यादा बन जाती है, तो आई विल लीव दिस कॉलेज, ज्वाइन एमएनआईटी जयपुर। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय जर्नी। क्या होता है क्या नहीं होता है, यहाँ पे मेरी फीस भी लगी है, आप सब कुछ हुआ है, हॉस्टल का भी फीस लगा, सब कुछ हो रहा है। और आप अभी जो वीडियो देख रहे हो इसमें आसपास मेरे काफी सारे लोग हैं जो इसको देख, जो इस वीडियो में आ रहे, मतलब आ नहीं रहे हैं, बस they are just simply watching it from far behind. So but this is the best college as if you are a explorer, but I am not that type of person. So it is not that much said, so it is not done in the result, and I will share that. So drop down your own marks and with your own percentile, and tag NTA and the biggest channels you know regarding these issues, so that we can resolve that. And follow me, because why not? Thank you.